बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड देखा था और उसकी एग्जांपल डिस्कस की थी। आज फिर नेक्स्ट हम उसका क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन find basic feasible solution by Vogel approximation method of the following transportation प्रॉब्लम। हमारे पास कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी गई है, उसमें से हमने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है। कौन सा मेथड यूज़ करते हुए? वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड को यूज़ करते हुए हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास किस तरह से प्रॉब्लम है? यहाँ पे हमारे पास W1 गिवन है, W2 गिवन है एंड W3, और ये हमारी सप्लाई फंक्शन है। यहाँ पे हमारे पास A गिवन है, B गिवन है और डिमांड गिवन है। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 28, 17, 26, 500, 19, 12, 16, 300, 250, 500। ये हमारे पास प्रॉब्लम है बेसिकली। सबसे पहला हमने 3 मेथड किए हैं। तीनों मेथड के अंदर हमारे पास जब भी चेक किया जाता है, पहला स्टेप ये चेक किया जाता है कि हमारे पास बैलेंस प्रॉब्लम है या अनबैलेंस। इससे पहले जितने भी हमने 3 लेक्चर किए हैं, 3 मेथड को डिस्कस किया है, उसमें मैंने आपको बैलेंस प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस से बैलेंस कैसे बनाते हैं और फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि बैलेंस प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना आ चुकी है। हमने तीनों मेथड के साथ अब वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी हमने देख लिया था। उससे पहले हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड भी कर लिया और लीस्ट कॉर्नर मेथड। हमने 3 मेथड डिस्कस किए हैं जिसमें हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी गई होती थी। हम ये तीनों प्रॉब्लम उस पर अप्लाई करते थे। तो आज आप देखें तो ये 800 है, ये हमारे पास 1000 है, तो ये अनबैलेंस है। ये अनबैलेंस है। बैलेंस होती थी तो यहाँ पे हम नंबर लिखते थे टोटल करके। तो अनबैलेंस के लिए हम क्या करेंगे? अब इसके लिए एक नया टेबल बनाएंगे। अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। आपके पास ये टेबल है, यहाँ से हम नया टेबल बनाते हैं। इसी टेबल को यूज़ करते हुए हम नया टेबल। अब आप पहले देखें कि हमारा अनबैलेंस किस में है। देखें, रो में अगर ऐड करते हैं तो रो में हमारे पास कितना है? 800। अगर कॉलम में ऐड करते हैं तो कॉलम में हमारा टोटल कितना है? 1000। तो आप देखें कि रो में हमारा 200 कम है, तो इसका मतलब एक रो हमारी कम है, जिसमें क्या होगा? दोनों का डिफरेंस निकालने, 1000 माइनस 800, तो ये आपके पास 200 आ गया। यानी इसमें एक ऐसी रो कम है या मिस है कि जिसमें 200 आना चाहिए था, तभी ये प्रॉब्लम हमारे पास क्या होती? बैलेंस। तो अब मैं इसको फिर एक दफ़ा बनाता हूँ, इसी टेबल को फिर एक दफ़ा बनाया जाएगा। हमारे पास W1, W2, W3 और सप्लाई है। यहाँ हमारे पास A गिवन था जो कि है 28, 17, 26, 500। B हमारे पास गिवन है 19, 12,
16 300। तो हमने कहा था एक रो हमारी कम है, रो में हमारे पास क्या कम था 200। तो फिर यहाँ पे हम खुद से 0 0 0 ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड रो। इसको हम फिर कहते हैं जो हम खुद से बनाते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड रो बना देते हैं हम। और यहाँ पे हमारा डिमांड था जो कि क्वेश्चन में गिवन था, डिमांड हमारे पास था 250 500। अब आप टोटल देखें तो आपके पास 1000 टोटल आ गए। तो हमने देखा है कि हम जब भी अनबैलेंस से बैलेंस प्रॉब्लम करेंगे तो देखो मैंने एक रो बना ली जिसको वैल्यू खुद से हम 0 0 देंगे, लेकिन उसके सप्लाई में 200 आ जाएगा। अब इस तरह ऐड करें 1000 है, इस तरह ऐड करें 1000 है। इसको बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड रो हमारे पास है जो हमने खुद से बनाई है। तो अब हम इस पे अप्लाई करते हैं वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। इस टेबल को हम देखते हैं। तो इसके लिए अगर आपको याद हो तो इसमें हम जब भी इस मेथड को सॉल्व करते थे पहला स्टेप था कि अनबैलेंस और बैलेंस चेक करना। तो ये हमारे पास अनबैलेंस थी, अब बैलेंस हो गई है। इसके बाद रो पेनल्टीज़ और कॉलम पेनल्टीज़ को बनाते थे। नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं कि रो पेनल्टीज़ और कॉलम पेनल्टीज़ को देखते हैं। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पे हमारे पास रो पेनल्टीज़ आई थी, रो पेनल्टीज़ यहाँ पे हमने बनाई थी और कॉलम पेनल्टीज़ यहाँ पे हमने बनाई थी। तो उसी तरह से जैसे लास्ट टाइम हमने बनाई थी इस क्वेश्चन में भी ऐसे बनाते हैं, रो पेनल्टी कॉलम पेनल्टी तो रो पेनल्टीज़ और कॉलम पेनल्टीज़ बेसिकली किस तरह बनाई जाती थी। हम सबसे पहले क्या करते थे, दो मैक्स मिनिमम वैल्यूज़ को देखते थे कि हमारे टेबल में दो मिनिमम वैल्यू क्या है रो वाइज और कॉलम वाइज। जैसे ये 26 है, 17 है, 28 है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये दो मेरे पास मिनिमम वैल्यू हैं 26 और 17। तो मिनिमम वैल्यू को क्या किया जाता था, सब्ट्रैक्ट किया जाता था। तो 26 को 17 में से माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा बच्चों। इसी तरह इसमें से आप करें मिनिमम वैल्यूज़ को जो 16 है और हमारे पास 12 है, तो 16 माइनस 12 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसमें मिनिमम है ही 0, तो 0 को 0 में से माइनस किया जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। अब यही काम हम कॉलम वाइज करते हैं। कॉलम वाइज इस तरह से देखें तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यूज़ हैं वो 0 और 19 है, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यूज़ हैं। 19 माइनस 0 करेंगे तो 19 आ जाएगा। इन दोनों तीनों में से मिनिमम है 12 और 0, 12 और 0 करेंगे तो 12 आ जाएगा। इन तीनों में से हमारे पास ये दोनों मिनिमम है। तो हम क्या करते थे, रो पेनल्टीज़ और कॉलम पेनल्टीज़ के अंदर जो हमारे पास मिनिमम वैल्यूज़ होती थी उनका डिफरेंस देख रहे होते थे। तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 16। देखो सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम था अनबैलेंस, हमने बैलेंस किया है। बैलेंस किस तरह से किया, हमने खुद से एक रो बना ली, जितना हमारा डिफरेंस था 200 वो यहाँ पे लिख दिया और बाकी वैल्यूज़ हमने 0 0। अब फिर देखें इस मेथड की तरफ आए, हम रो पेनल्टीज़ और कॉलम पेनल्टीज़ का टेबल बनाते थे। तो ये टेबल यानी ये वैल्यूज़ हमने बना ली। तो इन वैल्यूज़ को बनाने के बाद हम चेक करते थे कि हमारे पास कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है। जब हम मिनिमम वैल्यूज़ का डिफरेंस यहाँ पे लिख लेते थे तो मैक्सिमम वैल्यू चेक करें तो मेरे पास ये 16 मैक्सिमम वैल्यू है। तो फिर 16 जो मैक्सिमम वैल्यू होती थी उसके क्रॉसपॉन्डिंग्स देखते थे हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है। तो 19 मैक्सिमम वैल्यू है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग है 0 19 और 28। तो 0 मेरे पास मिनिमम है। तो इसको हम इस जो बॉक्स है इसको हम वैल्यू एवेल्यूएट करेंगे। तो ये मेरे पास डिमांड 250 है और सप्लाई 200 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200। तो 200 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा अपने मेथड के मुताबिक, और यहाँ से 250 में से 200 जाएगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 50 रह जाएगा। 250 में से 200 माइनस करेंगे तो 50। तो फिर क्या करते थे कि ये 200 है तो ये भी आपका बॉक्स कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका बॉक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी इसको हम कैंसिल कर देते थे। सप्लाई हमारे पास क्योंकि यहाँ पे 200 थी तो सप्लाई के लिहाज से हम रो को कैंसिल करते थे जो अदर वैल्यूज़ होती थी। अगर इसी तरह कॉलम में होते तो कॉलम कैंसिल होते। फिर नेक्स्ट हम फिर रो पेनल्टीज और कॉलम पेनल्टीज बनाते हैं। देखो ये रो उसी तरह से ही है, फिर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। ये रो भी उसी तरह से ही है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ये हमारे पास क्योंकि अब कैंसिल हो चुकी है, इसमें कोई भी मिनिमम वैल्यूज़ या मैक्सिमम वैल्यू हम चेक नहीं कर सकते, तो यहाँ पे डैश लगा देंगे। अब इन दोनों का क्योंकि ये ख़त्म हो गया, अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो 28 में से 19 माइनस करें तो आपके पास आती है 9। 17 में से 12 माइनस करें तो आपके पास आता है 5। 26 में से 60 माइनस करें तो आपके पास आता है 10।
तो आपके पास ये रो कॉलम पेनल्टीज़ आ गई, ये रो पेनल्टीज़ आ गई। अब इनमें और इनमें हम देखेंगे मैक्सिमम मुझे नहीं नज़र आ रहा है 10, तो 10 को हम सर्कल कर लेंगे। 10 को सर्कल करने के बाद हम इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे। तो 10 के करस्पॉन्डिंग 0 तो कैंसिल हो चुका है, तो अब हम देखेंगे 16 और 26। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 60। तो 60 के लिहाज से मेरे पास जो डिमांड फंक्शन है वो 500 है और सप्लाई फंक्शन है 300 है। तो यहाँ पे सप्लाई आ जाएगा मेरे पास 300, क्योंकि हम मिनिमम को देखते हैं तो मिनिमम मेरे पास 300 है। तो यहाँ से 300 कैंसिल हो जाएगा, 500 में से 300 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो 300 के लिहाज से ये रो, तो ये आपकी ये भी बॉक्स कैंसिल हो जाएगा, ये भी बॉक्स कैंसिल हो जाएगा। तो फिर अगेन हम ये स्टेप करेंगे, रो पेनल्टीज़ बनाएंगे, कॉलम पेनल्टीज़ बनाएंगे और वैल्यू को एलोकेट करेंगे। तो रो पेनल्टीज़ फिर बनाते हैं, पहली रो उसी तरह से हमारे पास 9 आ जाएगा। इसमें देखो अब सारे कैंसिल हो जाएंगे, इसको हमने वैल्यू एवेल्यूएट कर दी है, ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे डैश, यहाँ पे भी डैश, इसी तरह से ये कैंसिल हो गया। ये हमारे पास अब वैल्यूज़ जो बचती है वो 28 बचती है। तो 28 अगर सिंगल वैल्यू है तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था वो वैसे की ऐसी आ जाएगी। इसमें भी सिंगल है, वैसे की वैसी आ जाएगी। ये भी सिंगल है मेरे पास, वैसे की वैसी लिख देंगे। यानी सिंगल वैल्यूज़ को हम ऐसे ही लिखेंगे। ये मेरे पास कॉलम पेनल्टीज़ आ गई, ये मेरे पास रो। अब इनमें मुझे मैक्सिमम नज़र आ रहा है 28। तो 28 के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही वैल्यू बची हुई है 28। तो 28 में हम देखेंगे हमारा डिमांड फंक्शन क्या है, सप्लाई फंक्शन। तो देखो 28 को आपने सर्कल किया, 28 क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू थी। मैक्सिमम वैल्यू के लिहाज से हम अपने कॉलम और में देखेंगे मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू कैसे देखेंगे, क्योंकि एक ही वैल्यू है तो वही मिनिमम वैल्यू होगी। तो 28 को हम वैल्यू एलोकेट करेंगे, 550 में से 50 आ जाएगा, 50 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 50 माइनस करेंगे तो 450 आ जाएगा। क्योंकि ये हमने कॉलम वाइज किया तो नीचे क्रॉस करना था, ये ऑलरेडी क्रॉस है, उसको वैल्यू हमने दी हुई है तो इसको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम रो पेनल्टीज़ और कॉलम पेनल्टीज़ अगेन बनाएंगे। तो इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, दो का डिफरेंस हमारे पास फिर 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। इसमें सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो गई हैं तो डैश आ जाएगा, यहाँ पे भी डैश, क्योंकि सारी वैल्यूज़ कैंसिल हैं। इसमें भी सारी वैल्यूज़ कैंसिल हैं तो पहले वाला हमारा डैश आ जाएगा। इसमें हमारे पास 17 बचा हुआ है और इसमें हमारे पास 26 बचा हुआ है। अब ये जो वैल्यूज़ आपने एलोकेट की हैं इसमें से मैक्सिमम हमारा 26 है। तो 26 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 26 ही बचा हुआ है, क्योंकि एक वैल्यू रह चुकी थी। तो 26 के लिहाज से डिमांड फंक्शन क्या है 200 है, सप्लाई फंक्शन क्या है 450 है। तो ये 26 के साथ 200 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 200। तो 200 यहाँ से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा। तो 200 हमारा कॉलम वाइज है, तो कॉलम में पहले ही हमने वैल्यूज़ को क्रॉस किया हुआ है, वैल्यूज़ दी हुई है, तो क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखेंगे तो अब आपके पास सिर्फ ओनली एक वैल्यू रह गई है 17। तो जब आखिरी वैल्यू रह जाए तो उसके लिए फिर रो पेनल्टीज़ या कॉलम पेनल्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों याद रख लें, लास्ट क्वेश्चन भी हमने किया था, उसमें भी हमारे पास जब लास्ट वैल्यू आ जाएगी यानी रह जाएगी लास्ट वैल्यू, तो उसमें आप खुद देखेंगे ये 250 सेम है। अगर ये सेम नहीं आता तो आपने क्वेश्चन गलत किया है। ये चेक करने का मेथड भी है कि जो आपकी लास्ट वैल्यू है वो सेम डिमांड और सेम सप्लाई देगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 250, तो आपका सप्लाई और डिमांड दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड अप्लाई करते हैं। अब आपके पास वैल्यू एलोकेट हो गई है 1 2 3 4 5। अब हम चेक करते हैं क्या हमारे पास ये फिजिबल सोल्यूशन था जो हमने एलोकेशन की हैं, क्या वो फार्मूले के मुताबिक हैं। तो आपको याद हो लास्ट टाइम जो हम फार्मूला यूज़ करते थे, क्या फार्मूला था हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन, टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन, टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन किसकी इक्वल होती थी, m प्लस n माइनस 1। तो टोटल एलोकेट कितना किया है 1 2 3 4 5, 5 की है। रो कितनी थी 3, कॉलम कितने थे 3 माइनस 1, तो 5 फिजिकल टू क्या आ गया 5। इसका मतलब जो आपका सोल्यूशन है वो फिजिबल सोल्यूशन है। तो जब फिजिबल सोल्यूशन आ जाता था तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हमने एलोकेट की होती थी, जो एलोकेशन की होती थी वैल्यूज़ की, तो उनके लिए हम फिर टोटल कॉस्ट निकालते थे। तो टोटल कॉस्ट आपको याद होगा लास्ट टाइम जिस तरह हम निकालते थे 50 मल्टीप्लाई बाई 28, 50 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 250 मल्टीप्लाई बाई 70, प्लस 200 मल्टीप्लाई बाई 26, प्लस 300 मल्टीप्लाई बाई 16, प्लस 200 मल्टीप्लाई बाई 0। तो देखो 50 को 28 से मल्टीप्लाई किया, 250 को 17 के साथ
200 को 26 के साथ, 300 को 16 के साथ और 200 को 0 के साथ। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ ये 4 वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 15650। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हमें बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के अंदर हमें वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर ये मेथड अप्लाई करते हैं, टोटल कॉस्ट को फाइंड करते हैं। सारे मेथड के अंदर आपने देखा होगा हमने क्या की थी, टोटल कॉस्ट ही फाइंड की है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमने वो प्रॉब्लम ली थी कि हमारे पास कोई भी अनबैलेंस प्रॉब्लम होगी तो उसको बैलेंस किस तरह बनाएंगे। जिस तरह हमने रो में 200 ऐड किया, अगर कॉलम में 200 का डिफरेंस होता तो हम कॉलम में 200 ऐड करते। तो ये हमारे पास अनबैलेंस प्रॉब्लम था। अब आपने प्रैक्टिस जो करनी है वो अनबैलेंस प्रॉब्लम पे भी करनी है। उसके मैं कुछ एक दो क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा, असाइनमेंट में दे दूंगा कि प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन हम करते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिस पे हम ये तीनों मेथड अप्लाई करके देखते हैं और अपना रिजल्ट चेक करते हैं। अब मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने लगा हूँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम है जिस पे हम तीनों मेथड अप्लाई करेंगे और फिर अपना आंसर को कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, फाइंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, फाइंड बेसिक feasible solution by northwest corner method, least corner method, Vogel अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो ये तीनों मेथड को हम एक क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे और कंपेयर करेंगे रिजल्ट को कि हमारे पास जो आंसर आते हैं तो वो किस तरह से होंगे। ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हमारे पास और जितनी भी प्रॉब्लम हमने की है इस लेक्चर के दौरान और लास्ट लेक्चर के दौरान हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ही ली हैं। हमारे पास प्रॉब्लम किस तरह से है, प्रॉब्लम है हमारे पास x गिवन है, y गिवन है, z गिवन है और सप्लाई गिवन है। यहाँ पे हमारे पास a गिवन है, b गिवन है, c गिवन है और डिमांड गिवन है। a की वैल्यू हमारे पास 8 है, 7 है, 3 है, 60 है, 3 है, 8 है, 9 है, 70 है, 11, 3, 5, 80, 50, 80, 80। अब इनका टोटल करते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास प्रॉब्लम जो है बैलेंस है, ये अनबैलेंस प्रॉब्लम है। तो 80 और 70, 150, 210, 210। तो दोनों लिहाज से हमारे पास क्या आता है रिजल्ट, 210 आ रहा है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ है 210। ये एक ऐसी मैंने एग्जांपल दी है, इसमें आप चेक करेंगे ये बाकी सबसे डिफरेंस होगी। इसमें जब टेबल भी हम बनाएंगे, हर मेथड को अप्लाई करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ आपको चेंजिंग नज़र आएगी। इसमें जब हम वैल्यू एलोकेट करते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको चेंज भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को देखते हैं, या अभी हमने वॉक्सल अप्रोक्सीमेशन मेथड किया, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड सबसे पहले कर लेते हैं। कोई भी आप कर सकते हैं क्योंकि हमने तीनों मेथड्स को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम के ऊपर हम वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड को देखते हैं। ये मेरे पास क्या आएगा, तो इसका सलूशन है बच्चों,
इस टेबल को मैं ऊपर रख देता हूँ कि इससे हमने नेक्स्ट टेबल बनाना है, सोल्यूशन की तरफ जाना है। तो ये टेबल आपको नज़र आए कि किस तरह से हम बनाते हैं। इसका सोल्यूशन है, सबसे पहले हम इसको कर रहे हैं बाय 3 नंबर पे हमारा क्या था, बाय वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से इसको करते हैं। इसी क्वेश्चन को एक दफ़ा लिखते हैं सोल्यूशन में, ये टेबल को एक दफ़ा फिर ड्रा करते हैं। टेबल में हमारे पास पड़ा हुआ है x y z सप्लाई ए है, बी है, सी है और साथ में हमारे पास डिमांड वैल्यूज दी गई हैं। वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, 8 है, 3 है, 11 है, 50 है, 7 है, 8 है, 3 है, 80, 3 है, 9 है, 5 है, 80 है, सप्लाई 60, 70, 80 और टोटल 200 है हमारे पास। तो ये हमारे पास टेबल है, इस पे हम अप्लाई करने लगे हैं वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड को। तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में सबसे पहले हम क्या करते थे, रो पेनल्टीज़ और कॉलम पेनल्टीज़ बनाते थे। तो रो पेनल्टीज़ और कॉलम पेनल्टीज़ को हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास रो पेनल्टीज़ आ जाएंगी, यहाँ पे हमारे पास रो पेनल्टीज़ और कॉलम पेनल्टीज़ के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, पेनल्टीज़ और कॉलम पेनल्टीज़ के लिए हम सबसे पहले मिनिमम वैल्यूज़ का डिफरेंस देखते थे। तो रो वाइज हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, 7 और 3, 7 और 3 का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इनमें मिनिमम वैल्यू है 8 और 9, 8 और 3 का डिफरेंस निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। इसमें मिनिमम है 5 और 3 का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। इसमें मिनिमम है 8 और 3 का डिफरेंस निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। इसमें मिनिमम है 8 और 3 का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास फिर 5 आ जाएगा। 8 में से 3 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, बल्कि 7 भी है, 7 में से 3 माइनस 7 भी है हमारे पास। मिनिमम 2 वैल्यू देखनी है तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। इसमें मिनिमम है 3 और 5 को देखें तो 2। तो अब ये क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया था, देखें अब इसमें मैक्सिमम वैल्यूज़ 2 आ रही हैं, ये 5 भी आ रहा है, ये 5 भी आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर है 5। तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप ये वाला 5 ले लें या ये वाला 5 ले लें, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेथड चेंज हो जाएगा लेकिन जो सोल्यूशन है वो सेम आएगा। तो मैं ये वाला 5 रो वाला 5 ले लेता हूँ, क्योंकि हम क्या करते थे, रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी बनाने के बाद हम अपनी मैक्सिमम वैल्यू को चेक करते थे और मैक्सिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यूज देखते थे। तो मिनिमम वैल्यू मेरी है 3। तो 3 के लिए आज से मेरा डिमांड फंक्शन क्या है, 50 और सप्लाई 70। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, तो 50 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 50 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20। तो क्योंकि हमारा डिमांड कॉलम वाइज होता है क्रॉस, तो ये भी क्रॉस वैल्यू हो जाएगी, ये भी क्रॉस वैल्यू हो जाएगी। तो जब आप अपने वैल्यूज़ को एलोकेशन कर लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर डिमांड है तो कॉलम को क्रॉस कर देते हैं, अगर सप्लाई है तो रो को। तो डिमांड मिनिमम था तो डिमांड में से हमारी कॉलम को क्रॉस कर दी। नेक्स्ट फिर हम अपनी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ 2 चेक करते हैं। अब इसमें रह ही 2 वैल्यूज़ गई हैं, तो 7 और 3 का डिफरेंस क्या आ जाएगा 4। इसमें 8 और 9 का डिफरेंस क्या आ जाएगा 1। इसमें 5 और 3 का डिफरेंस क्या आ जाएगा 2। इसमें तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ एलोकेट हो गई और क्रॉस हो गई, ख़त्म हो जाएगा। इसमें फिर उसी तरह से हमारे पास 4 आ जाएगा, फिर उसी तरह से हमारे पास 2 आ जाएगा। अब फिर आप देखें ये 4 और ये 4, फिर 2 वैल्यूज़, मैंने इसलिए ये एग्जांपल ली, इसमें बार बार इस तरह के केस आएगा कि फिर 2 वैल्यूज़ आपकी मैक्सिमम आ गई हैं। तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप ये वैल्यूज़ भी लेके कर सकते हैं, ये वाली भी। मैं फिर अपना रो वाइज ले रहा हूँ, ये 4 मैक्सिमम मैं ले रहा हूँ, तो आप ये भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 4 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास 7 और 3, तो मिनिमम क्या है 3, मिनिमम क्या है 3। तो 3 को वैल्यू एलोकेट करनी है, तो 3 को या तो 80 एलोकेट होगा या 60, तो मिनिमम क्या है 60, तो एलोकेट हो जाएगा यहाँ पे 3 के लिहाज से 60। तो 60 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 80 में से 16 जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएंगे। तो हमारा 60 सप्लाई था, सप्लाई के लिहाज से ये वैल्यू क्रॉस हो जाएगी, 7 आपका क्या हो जाएगा क्रॉस। नेक्स्ट फिर हम इसकी रो पेनल्टीज़ और कॉलम पेनल्टीज़ बनाते हैं।
अब इसमें देखो कोई वैल्यूज़ नहीं बची तो डैश लगा देंगे। इसमें 8 और 9 है तो 1 आ जाएगा। इसमें 5 और 3 है तो आपके पास डिफरेंस 2 आ जाएगा। इसमें कोई वैल्यूज़ नहीं बची तो डैश लगा देंगे। इसमें 8 और 3 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसमें 9 और 5 है तो 9 और 5 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसमें मैक्सिमम क्या है, 5। तो इस मैक्सिमम के लिए आज से अपनी रो कॉलम को देखेंगे तो कॉलम में 3 और 8 है। 3 8 में हमारा मिनिमम क्या है, 3। तो 3 को वैल्यू या तो 80 आ जाएगी, यहाँ पे भी 80 है, यहाँ पे भी 80 है, तो 3 के लिए आज से वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 आ जाएगी। तो ये 80 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 80 भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप इस केस में देखें कि आपके पास जो बाकी वैल्यूज रह गई हैं, डिमांड और सप्लाई, अब आपके जो बॉक्सेस हैं वो रहते 2 हैं। इस एग्जांपल के अंदर जो आपके बॉक्स रिमेनिंग है यहाँ पे, क्योंकि 3 है तो ये क्रॉस हो जाएगा ना कॉलम वाइज, क्योंकि 80 आप इस तरह क्रॉस करें या इस तरह क्रॉस करें तो आपकी मर्ज़ी है। अब देखें ना, इसमें आपके पास जब आपने 3 को एलोकेट किया है 80, तो 80 यहाँ पे भी है, 80 यहाँ पे भी है, तो आपकी मर्ज़ी है आप 5 को भी क्रॉस कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप 8 को भी क्रॉस कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं हम डिमांड वाले को क्रॉस करते हैं, तो डिमांड में मेरे पास ये क्रॉस हो जाएगा, अदरवाइज़ आप ये भी क्रॉस कर देते हैं। अब आप चेक करें, आपके पास 2 वैल्यूज़ रह चुकी हैं, जबकि आपके डिमांड और सप्लाई में सिर्फ 20 रहता है। तो इसका मतलब है ये सिर्फ एक को वैल्यू एलोकेट होगी, एक को नहीं होगी। बच्चों ये यहाँ पे ये स्टेप देखने वाला है। बाकी क्वेश्चन के अंदर जब हम करते थे बैलेंस प्रॉब्लम, तो आखिर पे आपके पास एक खाना बचता था और वो वैल्यूज़ को एलोकेट कर दी जाती थी। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 अभी बॉक्सेस पड़े हैं, जबकि वैल्यू सिर्फ एक पड़ी है जो कि सेम है, तो इनमें से एक को हमने एलोकेट करनी है। तो हम फिर वो कोशिश करते हैं कि जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू रह की है उसको एलोकेट करें। तो मैक्सिमम अगर आप चेक करें तो आपका 9 मैक्सिमम है, यहाँ पे 9 क्या है, मैक्सिमम है। तो ये 20 यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा, 20 यहाँ पे, तो ये 20 कट जाएगा। तो अब आप देखिए आपके डिमांड और सप्लाई सारे कट गए हैं, जबकि आपके पास अभी एक वैल्यू रहती थी, अभी एक वैल्यू रिमेनिंग है और आपकी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो कट गई हैं। तो फिर इसके लिए इसको खुद से कोई वैल्यू एलोकेट कर लेते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी। तो अमूमन हम स्मॉल डी देते होते हैं। आपने भी क्या वैल्यूज़ एलोकेशन में करनी है, स्मॉल डी, और भी कोई नाम दिया जा सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन या एग्जाम्पल किया जाएगा। अब इसमें हम उसी को देखते हैं कि हमारी टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन क्या फिजिबल सोल्यूशन के मुताबिक है। टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन किसके इक्वल होती थी, m + n - 1। तो कितनी है टोटल हुई एलोकेशन, 1 2 3 4 5। रो कितनी है, 3। कॉलम कितने हैं, 3 -1, तो 5 = 5 आ गया। तो ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। अब इसमें टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट देखने वाली है। देखें टोटल कॉस्ट के लिए पहली वैल्यू है 60 × 3 प्लस 50 × 3 प्लस 20 × 9 प्लस 80 × 3। अब इसको कैसे लिखेंगे, d × 5, यहाँ पे d × अब क्या करेंगे, d के अलावा जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 750। कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये 5d ऐसे का ऐसे कोस्ट टोटल कोस्ट के अंदर आ जाएगा। तो इसके आंसर में देखना, आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन या एग्जांपल करेंगे तो उसके आंसर में हमेशा कोई ना कोई a b c d जो आपने लेट किया होगा यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका टोटल कोस्ट आएगी 750 + 5d, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो आज मैंने 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं जिसके अंदर हमने देखा है कि एक प्रॉब्लम हमारे पास अनबैलेंस था, तो अनबैलेंस से बैलेंस कैसे करते हैं, और दूसरा जो क्वेश्चन मैंने करवाया आपको वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से, जबकि इसको तीनों मेथड से करना था हमने। अभी इस लेक्चर में मैंने वोगल अप्रोक्सीमेशन करवाया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और इसी क्वेश्चन को कंपेयर करके देखेंगे कि ये हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से और कॉस्ट मेथड से हमारे पास किस तरह से ये होता है, क्योंकि इसके ऊपर तीनों मेथड अप्लाई करने हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि इसके लास्ट में 2 वैल्यूज़ रह चुकी हैं, तो लास्ट में 2 वैल्यूज़ को मैंने बता दी कि किस तरह से हम करेंगे। तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लेना है, कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्कस कर सकते हैं। बल्कि ये क्वेश्चन आपने कोशिश करें कि खुद से करके ट्राई करें कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से भी करें और लीस्ट कॉर्नर मेथड से भी करें। अल्लाह हाफिज़।